हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्पेलिंग टेस्ट का जो है वो सेकंड पार्ट जो है डिस्कस करेंगे फॉर द जेकेएसएसबी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जेकेएसएसबी की क्लास 4 की रिक्वायरमेंट आई है जिसमें 8000 से 9000 के बीच में वैकेंसीज है और जो है लाखों स्टूडेंट ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर जो हमने 22 लेक्चर जो है इस पे अपलोड किए हुए हैं और उसके अलावा जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अलग से वीडियोस अपलोड की है जिनमें इस लेक्चर्स में उसे काउंट नहीं किया गया। आप जो है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हम अपना अगला लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो होपफुली जो है ये आप जो है एंजॉय करेंगे। इसमें वो वर्ड होंगे जो बिल्कुल ईजी नहीं होंगे बल्कि अच्छे वर्ड्स लिए गए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, हमारे पास क्वेश्चन होगा बिलो आर द गिवन वर्ड्स विद 5 डिफरेंट स्पेलिंग्स। 5 डिफरेंट स्पेलिंग्स दी गई होगी एंड चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच वर्ड। और आपको जो है इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं और किसी एक ही स्पेलिंग जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्ड की अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो क्या है, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड और डिग्निफाइड, पांचों में यही प्रोनाउंसिएशन निकल रही है। मतलब जो ये वर्ड है वो क्या है, डिग्निफाइड। इंग्लिश का जो वर्ड है एक डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मीनिंग क्या होता है, बाइज्जत। वो इंसान जो बावकार हो, बाइज्जत हो, जिसकी खुद जो है वो रेस्पेक्ट करता हो, सेल्फ रेस्पेक्टफुल हो। ठीक है, तो माशरे में जिसकी इज्जत हो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्निफाइड। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी DIGNIFIED। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, डिग्निफाइड की। तो यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो याद रहे आपको, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, वो है डिग्निफाइड की, DIGNIFIED, डिग्निफाइड। अब ये वाला ऑप्शन देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए, इधर FEID दिया गया है लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर क्या है, FIED। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर डिस्ट्रेसिंग दिया गया है वर्ड। डिस्ट्रेसिंग का मीनिंग होता है ट्रबल, मुसीबत, तकलीफ दे। ठीक है, जो इंसान जो है या जनरली पेशेंट्स के लिए यूज होता है, ऐसे ही यूज होता है, द पेशेंट अपेयर टू बी इन डिस्ट्रेस, शदीद तकलीफ में पेशेंट है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट स्पेलिंग जो होगा वो क्या होगा, DIS। DIS कहाँ कहाँ है, पहले वर्ड में है, बट यहाँ पर जो डबल एस होता है, ट्रेसिंग में डबल एस होता है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है DISTRESSING, डिस्ट्रेसिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, तकलीफ दे, ट्रबल, शदीद तकलीफ में होना। अगला वर्ड है एफुलजेंट। एफुलजेंट का मीनिंग क्या होता है, हम उस चीज को कहते हैं जो बहुत ही ब्राइट हो, चमकीली हो, चमकदार हो। जैसे कि हमारे पास हम कह सकते हैं ल्यूसेंट है, शाइनिंग है। ठीक है, इसके सिनोनियम जो है अगर पूछे जाएंगे तो क्या क्या होगा, ल्यूसेंट होगा, ब्राइट होगा, शाइनिंग होगा। और इसका उर्दू में मीनिंग, हिंदी में मीनिंग क्या होगा, चमकदार। तो करेक्ट स्पेलिंग जो होगी EFF होता है और हमारे पास EFF एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट ऑप्शन भी एफुलजेंट होगा। अगला वर्ड हमारे पास है, अगला वर्ड हमारे पास है एक्सप्रोप्रिएट। एक्सप्रोप्रिएट होता है बेदखल करना। ठीक है, तो आप नए नए वर्ड्स यहाँ पर जो है वो सीखेंगे। एक्सप्रोप्रिएट क्या होता है, बेदखल करना। जैसे कि हम कहेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे, द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएटेड द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर याद रहे आपको इसकी स्पेलिंग क्या होगी, EXPROPROPRIATE, PRO, यहाँ पर EXPROPIATE। तो करेक्ट स्पेलिंग जो होगी PRIATE। तो यह ऑप्शन नंबर जो होगा वो ई होगा, एक्सप्रोप्रिएट। करेक्ट स्पेलिंग जो होगी EXPRO। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसे। हाँ, अब ठीक है। तो क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी, ये वाली EXPROPRIATE, एक्सप्रोप्रिएट। चलिए अगले वर्ड की तरफ, अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है एक्सक्यूसीट। का क्या मीनिंग होता है, उम्दा, बहुत ही शानदार। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होती है, सी नहीं यूज होता बल्कि क्यू का यूज किया जाता है,
QUISITE, तो ऑप्शन नंबर डी होगा एक्सक्यूसीट। तो यहाँ पर हमने वर्ड देखा एक्सक्यूसीट। एक्सक्यूसीट का मीनिंग क्या होता है हमने पढ़ लिया, उम्दा, बहुत ही शानदार, कोई चीज जो है बहुत ही शानदार है, उम्दा है, उसके लिए यूज होता है। अगला वर्ड हमारे पास है वर्ड नंबर 6, फिडुशियरी। फिडुशियरी का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, बहुत ही मुखलिस इंसान के लिए यूज किया जाता है, जो बहुत ही अमीन हो, मतलब जिस पे आप एतमाद कर सकते हो, जिस इंसान पे आप भरोसा कर सकते हो, आप कोई भी उसके पास अपनी अमानत रख सकते हो, तो अमानतदार के लिए यूज होता है क्या? फिडुशियरी। और यहाँ पर स्पेलिंग जानेंगे हम क्या होती है। FIDU पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी है, और तीसरा जो है सी तो यहीं से कैंसिल, चौथा भी कैंसिल, और ई ऑप्शन हमारे पास एक और चॉइस बनती है। तो FIDUCIARY, तो CIARY जो है ऑप्शन नंबर बी जो है फिडुशियरी, इसका मीनिंग क्या होता है? अमानतदार के लिए यूज होता है। अगला वर्ड है, बहुत ही आसान सा अल्फाज है, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस जो है वो स्मेल को कहते हैं, जनरली खुशबू को कहा जाता है। जो हमारे क्या बोलते हैं, स्वीट स्मेल को कहा जाता है, जनरली प्लांट्स के लिए यूज होता है, फूलों के लिए यूज होता है फ्रेग्रेंस। अगला वर्ड हमारे पास है ग्रेटिशियस। मत ग्रेटिशियस का मीनिंग होता है अनजस्टिफाइड, अनकॉल्ड, हम बोल सकते हैं नीडलेस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी जिसकी कोई भी कीमत ना हो, बहुत सीधा सिंपली मुफ्त कह सकते हैं। तो इसका जो है आपको सिनोनियम भी याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिनोनियम्स भी है। सिनोनियम्स होता है जिनका जो है सेम मीनिंग होता है, दो इंग्लिश के वो वर्ड जिनका सेम मीनिंग होता है उन्हें हम सिनोनियम्स कहते हैं। तो क्या होता है ग्रेटिशियस का मीनिंग? तो स्पेलिंग क्या होगी? GRATUITUITOUS, ग्रेटिशियस का मीनिंग क्या होता है? मुफ्त, गैर जरूरी, नीडलेस कह सकते हैं हम, कॉस्टलेस कह सकते हैं, ऐसा जो बॉल फ्री होता है, ठीक है, जिसकी कोई भी कीमत ना हो, मुफ्त हो, मतलब हम कम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। तो अगला ही वर्ड जो है वो देखेंगे हॉस्पिस। हॉस्पिस जो है एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसको यूज किया कहा जाता है? मरीज खाना, जैसे कि इसी से निकला हॉस्पिटल। ठीक है, जहां पर पेशेंट्स को रखा जाता है, हम क्लिनिक भी कह सकते हैं, नर्सिंग होम भी कह सकते हैं, शेल्टर भी कह सकते हैं, या कोई भी इमरजेंसी रूम। तो करेक्ट स्पेलिंग होगी HOS, हाउस, और आगे PICE। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ई जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ तक अभी हमने 9 वर्ड्स जो है कंप्लीट कर लिए। चलते हैं आगे। अगला वर्ड हमारे पास है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या मीनिंग होता है? बगावत करना। ठीक है, जैसे बागी होना, रेबेलियन को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसरेक्शन। स्पेलिंग देखेंगे INSU डबल एस नहीं होता, तो ये ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। INSU डबल आर होता है इसमें, तो यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। और बाकी क्या है? इंसरेक्शन डबल आर नहीं है, डबल आर है, लेकिन ECE है दोबारा से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। इंसरेक्शन, इंसरेक्शन का मीनिंग होता है रेबिलियन। सिनोनिम पूछा जाएगा तो रेबिलियन बोल सकते हैं, यानी कि बगावत। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है नार्सिसिस्टिक। किसे कहा जाता है? जिसमें कोई भी पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है, वो इंसान जो अपने को ही पसंद करता है, जनरली उसके लिए यूज होता है, यानी कि खुद परस्ती, खुद पसंद, जो आपस में अपने से ही मोहब्बत करता है, उसके लिए यूज होता है। तो करेक्ट स्पेलिंग याद रखना, इसमें SSIS होता है, NAA नहीं होता, AA नहीं होता। तो क्या होगा? SS है, IS है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट होगा, नार्सिसिस्टिक। तो याद रहे। अगला वर्ड है पेंडिगोनियम, सॉरी पेंडिमोनियम है। पेंडिमोनियम क्या होता है? पेंडिमोनियम हम उस जगह को कहते हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने ये वर्ड पढ़ा, जो इंसान खुद से ही जो है वो मोहब्बत करता है, खुद परस्ती कह सकते हैं, खुद पसंदी कह सकते हैं, तो इसको जो है मेडिकल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, उसके बाद उसको जो है ये मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है। अगला जो है पेंडिमोनियम है। पेंडिमोनियम का मीनिंग क्या होता है? पेंडिमोनियम हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर जुल्म का दौर दौरा हो, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत जुल्म हो रहे होते हैं, उसको हम पेंडिमोनियम यूज़ कर कह उसके लिए हम पेंडिमोनियम यूज़ करते हैं। आप देखते हैं न्यूज़पेपर पे
वो जगह जहाँ पर बहुत हंगामा हो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं पेंडेमोनियम। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होती है PEN नहीं होता, AN होता है। AN के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर बी है, एक ऑप्शन नंबर जो है वो डी है, ये 2 ऑप्शन है। तो PANDEMONIUM ई नहीं होता, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ई होगा, ऑप्शन नंबर। चलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। तो चलते अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है 13 वर्ड, पेस्टिलेंशियल। पेस्टिलेंशियल जो है अभी जो है काफ़ी जो है इस वर्ड का भी जो है न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ है, तो ये आ सकता है। जैसे कि कोरोना के वक्त हुआ, जहाँ पेंडेमिक का हुआ, कोविड का, क्वारंटीन का हुआ, वहीं पर जो है पेस्टिलेंशियल का भी यूज़ हुआ। मतलब यहाँ पर जो है उस बीमारी को कहा जाता है जो फैले, तो फैलने वाली बीमारी, ताउन वाली बीमारी जो है उसे हम क्या कहते हैं, पेस्टिलेंशियल जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे PESTILEN, TEAL नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन जो होगा वो ई होगा। नहीं सॉरी, ई में जो है ए से स्पेलिंग है तो ये भी नहीं होगा, इसको भी कैंसिल करो। पहला ऑप्शन PESTETI होना चाहिए, तो कौन सी स्पेलिंग होगी? हाँ, ये हमारे पास जो है एक्चुअली में स्पेलिंग जो है यहाँ पर मुझे शायद दिख नहीं रही, तो करेक्ट होगी PESTIEL। हाँ, ये ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है ये करेक्ट होगी। तो पेस्टिलेंशियल जो होगी ये करेक्ट स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो क्या होता है, वो जगह जहाँ यहाँ पर वो जगह जहाँ बीमारी जो है बहुत फैल रही हो, जहाँ वबा जो है वो फैल रही हो। चलिए अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारे पास पीटाइट। पीटाइट होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, छोटा-सा, नन्हा-सा, उसको हम क्या बोलते हैं? पीटाइट बोलते हैं। तो ये स्पेलिंग याद रख लेना, PETITE, पीटाइट। पीटाइट क्या होता है? वो उसके लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ही छोटा-सा हो, नन्हा-सा हो। अगला वर्ड हमारे पास है वर्ड नंबर 15। ठीक है, अगला वर्ड है वर्ड नंबर 15, फ़ॉन्टिशियन। फ़ॉन्टेशियन एंड फ़ोनेटिशियन। तो एक्चुअली ये क्या है, जो वर्ड हम इंग्लिश में फ़ोनेटिक्स पढ़ते हैं, उस इंसान को बोलते हैं जो फ़ोनेटिक्स को जानता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फ़ोनेटिशियन। और करेक्ट वर्ड होगा क्या? फ़ोनेटिशियन। ठीक है, तो याद रखेंगे जो फ़ोनेटिक्स को जानता हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, जो एक्सपर्ट हो फ़ोनेटिक्स में। अगला वर्ड हमारे पास है पैग्नासिटी। तो पैग्नासिटी जो होता है ये क्या होता है? पैगना नहीं होता है, पुगना होता है, PUG होता है। तो ये हम लड़ाके को जो कहते हैं, जो इंसान बहुत ही लड़ाका हो, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पुगनासिटी, वो इंसान जो लड़ाका हो। तो अगला वर्ड हमारे पास 17 वर्ड है, क्या? रिकल्सिव। रिकल्सिव क्या होता है? वो इंसान जो बहुत ही आरामदेह हो, ठीक है? वो इंसान जो आरामदेह हो, आरामदेह मतलब वो इंसान जो तन्हाई पसंद करता हो, ठीक है? दूसरों की महफ़िल को पसंद नहीं करता हो, अकेला रहना पसंद करता हो, उसे हम बोलते हैं रिकल्सिव, ठीक है? RECLUSIVE, रिकल्सिव इस इंसान को कहते हैं जो तन्हाई पसंद हो, आराम पसंद हो, ठीक है? जिसको अकेलापन पसंद हो, तो हम इसके लिए सिनोनिम का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिटरी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है रोटुंडिटी। देखिए रोटुंडिटी कोई वर्ड नहीं होता, ROTUN होता है, ROTUN। कहाँ मिलेगा हमको ये ROTUN? हमारे पास ये भी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पर डबल एन नहीं होगा, एक एन होगा, ROTUN। तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर ई मिल गया हमारे पास करेक्ट, ROTUNDITEY। ठीक है, ये क्या होता है? कोई भी चीज़ जो राउंड हो ना, गोल हो, ठीक है? राउंडनेस के लिए यूज़ किया जाता है रोटंडिटी, ठीक है? मोटापे के लिए भी यूज़ किया जाता है, कोई गोल-मटोल हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अगला हमारे पास वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है? हमारे पास वर्ड है स्कुमज़ूअर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए MOOZER होता है, तो पहले ऑप्शन में MOOZER है, यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? जो स्किल्ड इन कन्वर्शन करता है, मतलब जो बातचीत में, जो गपशप लगाने में जो है मशहूर होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कुमज़ूअर।
ठीक है, तो याद कर लेना स्पेलिंग SCHMOOZER। तो यहीं पर जो है हम अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस जो है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक, स्पॉन्टेनियस होता है अचानक। तो करेक्ट स्पेलिंग है होगी SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो आप एक बार जो है स्पेलिंग्स को देख सकते हैं। हम्म, तो बच तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर जो है बंद करते हैं, क्योंकि हम रोज़ के अगर हम 20-20 वर्ड करें, जो अच्छे-अच्छे वर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड के वर्ड्स हैं, ये वीडियो जो है बोरिंग हो जाती है, क्योंकि स्पेलिंग को याद करना बोरिंग ही रहता है। ठीक है? तो हम जो है रोज़-रोज़ जो है इसकी सीरीज़ जो है, जितने भी टेस्ट हमने बनाए हैं, आपको लास्ट वीडियो में दिखाए, उन सारों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? अगर आप अच्छी सिलेक्शन चाहते हो, कोई भी कमी ना रहे, तो इन वर्ड्सों को भी जो है आप रिवाइज़ कीजिए। तो आप जानते हैं हम होम अकेडमी यूट्यूब चैनल जो है वो चला रहे हैं। होम अकेडमी का जो है वो फेस यूट्यूब पे जो है चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिले। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और हमारा ही होम अकेडमी का जो है वो एक फेसबुक पेज चल रहा है, जिसको आप जो है लाइक कीजिए। ठीक है? वहाँ पर जो अच्छा स्टफ जो है अपलोड करेंगे। इंस्टाग्राम का एक ऑफिशियल अकाउंट चल रहा है होम अकेडमी ऑफिशियल के नाम से, जिससे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप इस पे जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हमें सोशल मीडिया पे जो है वो फॉलो करना ना भूलिए। और साथ ही जो है इन्हें शेयर करो, ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है? शेयर जो है कोई करता नहीं है, शेयर करेंगे तो ही जो है अच्छा मोटिवेशन मिलके हम और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है आपके लिए लेके आएँगे। So I will really appreciate to all of you if you will subscribe our YouTube channel and join us on social media. So do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel. Thanks for watching.